हेलो दोस्तों। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। बैंक निफ्टी हम मंडे कैसे ट्रेड करें। जैसा कि हमने कल बताया था बैंक निफ्टी के बारे में कि अगर 34,000 के अबव सस्टेन करता है तो ही अपसाइड के चांसेस हैं। वो 34,000 टच किया बट उसके बाद बहुत अच्छा डाउनफॉल आया और अपसाइड ही था सुबह से, अप डाउन अप डाउन। और अभी हमने कल के लिए क्या करना है, जैसा कि हमने कल बताया था, 34,000 33,300 के नीचे निकलता है तो 33,000 के आसपास का सा टारगेट रहेगा। 33,000 33,100 33,000 उसने टच कर दिया। क्लोजिंग हुई है 33,121 पे। और अभी जो इसका एक लेवल है 33,000 और 33,300, अगर इसकी ओपनिंग इसके बीच में कहीं भी होती है तो इसको पहले 300 और एक 33,400 33,450, एक जो ये रेंज है 33,300 से लेके 33,400 450 तक की, हो सकता है यहाँ पर आने के बाद इसमें फिर से हमें सेलिंग देखने को मिले और वो सेलिंग इसको लेके आएगी 33,100 33,000 तक। या फिर ये ओपनिंग जैसी होती है इसकी 33,000 और 33,300 के बीच में कहीं भी, उसके बाद ये 33,000 ब्रेक करता है तो उसके बाद 32,800, फिर 32,720, 32,600, फिर 32,400, ये लोअर साइड टारगेट रहेगा। ठीक है। अगर ये कहीं भी ओपन होता है क्लोजिंग के नियर बाई, क्लोजिंग हुआ 33,121 पे, 33,300 या 33,000 के बीच में कहीं भी ओपन होता है और लोअर साइड को ब्रेक करता है 33,000 को, तो उसके बाद ये लोअर साइड के लिए ये टारगेट है इसमें। ठीक है। अगर ये ओपन होने के बाद इसी रेंज में और उसके बाद ये ऊपर निकलता है तो हमें वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा अपसाइड के लिए भी पॉसिबिलिटी है कि ये अपसाइड भी रह सकता है या जा सकता है, बट उसके लिए 400 420 के ऊपर इसको निकलना पड़ेगा। 400 420 के ऊपर 10 मिनट 15 मिनट सस्टेन कर गया तो इट मीन्स कि ये हमें 580 या 600 तक का टारगेट दे देगा। 33,580 600 तक का हमें टारगेट मिल जाएगा जैसे ये 420 के ऊपर निकलता है। तो अगर इसकी ओपनिंग गैप अप हो जाती है उस केस में हमें क्या करना है, अगर इसकी ओपनिंग ही हमें 300 400 पॉइंट की गैप अप मिल जाती है, सपोज दैट 33,400 450 के आसपास गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो उस केस में हमें को जो टारगेट मिल सकता है वो हमें पॉसिबल जो टारगेट है वो 33,500 से 600 का है। और 620 के वो सस्टेन करता है तो फिर टारगेट हमारे को जो मिलेगा 780 800 का टारगेट हमें मिल जाएगा अपसाइड के लिए। और उसके बाद भी निकलता है 825 830 के ऊपर तो फिर अब आज जो आज का है ये 34,000 वहाँ तक का एक्सपेक्टेड टारगेट है। अगर इसकी ओपनिंग गैप डाउन हो जाती है उस केस में हमने क्या करना पड़ेगा, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में जैसा 33,121 पे क्लोज हुआ है, अगर 200 300 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो अगर 32,800 के आसपास कहीं भी ओपन होता है तो 32,800 को अगर सस्टेन करता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं कर रहा तो फिर 720 और 611 32,400 32,150 समथिंग यहाँ तक के लोअर साइड टारगेट रहेंगे। दोस्तों मैं भी आपको दिखाता हूँ हमने आज क्या ट्रेड दिए थे पेड ग्रुप में। बहुत सारे कॉल्स थे। ये थे फर्स्ट ट्रेड जो था हमारा 725 35 से दिया था, स्टॉप लॉस था 700 का और उसका जो टारगेट था वो 827 अराउंड 90 पॉइंट के आसपास का सा उसका हाई हाई था। 90 पॉइंट के आसपास का सा उसका टारगेट हिट हुआ था। अब लोग क्या कहते हैं कि इतना बड़ा हाई प्रीमियम हम कैसे ट्रेड करें, इतना हाई प्रीमियम में हम नहीं करेंगे। प्रॉब्लम क्या है आपको हाई प्रीमियम से, मूवमेंट ज़्यादा देगा इस वजह से, बट स्टॉप लॉस तो छोटा ही है। अगर मैं बात करूँगा मैं आपको 400 प्रीमियम की या 300 प्रीमियम की कॉल दूंगा तो उसमें भी स्टॉप लॉस 30 40 पॉइंट का रहेगा, इसमें भी स्टॉप लॉस 40 50 पॉइंट का या 30 पॉइंट का है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है आपको, हाई प्रीमियम है यार, आपका रिस्क उतना ही है जितना छोटी कॉल में होता है। मैं अगर 300 की कॉल दूंगा 300 प्रीमियम की, तब भी उसमें स्टॉप लॉस उतना ही आएगा 30 40 पॉइंट का या 20 पॉइंट का, और इतना ही स्टॉप लॉस इसमें हो रहा है। तो इसमें रिस्क कम है उसमें रिस्क ज़्यादा है। रिस्क आई थिंक दोनों में बराबर है, रिस्क उसमें भी मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बट उसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम है। रिस्क उसमें जो स्मॉल प्रीमियम कॉल्स रहेगा उसमें प्रॉफिट 50 पॉइंट अगर वो मूव करेगा अपसाइड तो उतने टाइम में ये आपका 80 to 100 पॉइंट मूव करेगा। तो इसमें ज़्यादा बेनिफिट है या उसमें बेनिफिट है, मुझे समझ में नहीं आता लोगों का लॉजिक। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो क्या कहते हैं, जो नए जो ट्रेडर्स हैं, सर इतना हाई हाई प्रीमियम कैसे ट्रेड करें। सर लोअर प्रीमियम ट्रेड करके भी आपने क्या कर लिया, लोअर प्रीमियम जो ट्रेड आप कर रहे हो, अगर मार्केट रेंज बाउंड कहीं भी हो जाती है 1 2 घंटे के लिए तो प्रीमियम काफ़ी डाउन हो चुका होता है, काफ़ी डिके हो जाता है प्रीमियम।
बट इसमें इतना इफेक्ट नहीं आता। ये जो बड़ा प्रीमियम ट्रेड कर रहे हैं इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। वो अगर 20 रुपये डाउन होगा तो ये मुश्किल से 5-7 रुपये डाउन होगा मुश्किल से। ठीक है, अगर आपने सही लेवल पे किया है, सही जगह किया है, तो आपको हाई प्रीमियम से बेटर कॉल्स कुछ भी नहीं है। अब आप ये देखिए 725 735 से बाई करा के 827 हो गया, अप्रॉक्स 90 पॉइंट। स्टॉप लॉस कितना था? 35 से लोगे तब भी 35 रुपये का होता है, और 300 ही कॉल लोगे तब भी आप किसी से 35 30 40 रुपये 50 रुपये का स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट कॉल जो थी हमारी, नेक्स्ट कॉल जो हमने दी थी, ये कॉल दी थी, बट ये एग्जिट करा दिया था। रिस्की के लिए बोला था कि आप एसएल के साथ वेट कर सकते हो, अदरवाइज एग्जिट हो जाओ। उसमें एसएल आउट हो गया था, एग्जिट भी कर दिया था। अब जो थर्ड कॉल थी इसमें आपका क्या हुआ था, इसमें वो एग्जिट कराया था अप्रोक्स कॉस्ट था 50-60 बाई करवा था, 48 पे एग्जिट कराया था। ठीक है, ये दो कॉल रही, इनमें नो प्रॉफिट नो लॉस। गया होगा तो 5-7-10 पॉइंट किसी का गया होगा, अदरवाइज नहीं। उसके बाद जो आगे कॉल थी, ये पोर्ट दी थी, ये हमने 672 का वो बोली थी, बट ये बाय हुई। बाय के लिए 660 पे बोला, इसमें ऐसे लेट हो गया 660 से 635, 25 पॉइंट, ये 10 पॉइंट 10-15 पॉइंट, मतलब ओवरऑल देखा जाए 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस मान के चलो आप 2-3 बार में। बट हमने ट्रेड ले ली, फर्स्ट वो ट्रेड है वो 90 पॉइंट ऑलरेडी उसमें मिल चुके थे, 80-90 पॉइंट, और 40 पॉइंट समथिंग ऐसा हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। अभी दिन बाकी है, 11 साढ़े 11 बजे हैं। ठीक है, ये एक एक्टिवेट नहीं होती, काफ़ी टाइम हो गया तो इसको इग्नोर के लिए बोला। फिर यहाँ पे एक कॉल दी थी 720 730 पे, स्टॉप लॉस 690। अब इसमें भी देखिए स्टॉप लॉस 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और टारगेट कितना हो रहा है? टारगेट कितना हो रहा है? 60-70 पॉइंट का टारगेट हो रहा है। ठीक है, 793 इसने लगाया था। ओके, फिर हमने एक और ये कॉल दी थी, वही कॉल थी, निफ्टी की कॉल भी दी थी, बैंक निफ्टी की भी दी थी। इसने 690, नहीं ये शायद आई थिंक एक्टिव हुई थी, नहीं हुई थी पता नहीं, ये मैंने अपडेट नहीं किया तो आई थिंक एक्टिव नहीं हुई होगी। ये 710-25 वाली शायद, ध्यान नहीं। ये जो था ये आपका 690 700 से 670 के स्टॉप लॉस से 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है 700 की कॉल में। ओके, 830 का हाई है, कितने पॉइंट होते हैं? 130 पॉइंट। स्टॉप लॉस कितना हुआ? 40 पॉइंट 50 पॉइंट मान लो। क्या गया? पहली कॉल में 90 पॉइंट थे, 80 पॉइंट 90 पॉइंट, दूसरे में हो गए 130 पॉइंट। कितना होगा? 200 पॉइंट। 200 पॉइंट में से 50 भी निकाल तो भी 150 पॉइंट बचता है। 150 भी निकाल दो, 100 पॉइंट तो बचता है। ओके, अभी निफ्टी को ले लो आप, निफ्टी बाय करवाई 330 के अबाउ, 355 इसका आया था। अरे 25 में नहीं लेगा कोई, 15 पॉइंट लेगा, 20 पॉइंट लेगा कोई, तो 15-20 पॉइंट बुक करेगा। ठीक है, फिर से ये जो कॉल थी भाई 690 700 से 690 700 जो थी, ये जो हमने दी थी, इसने 770 का हाई लगाया था, मतलब समथिंग 70-80 पॉइंट इसमें भी आया। नहीं तो और क्या चाहिए, कितना चाहिए यार? आप छोटी कॉल के पीछे क्यों पड़े रहते हो? स्टॉप लॉस हो गया उसके पीछे क्यों पड़े हो? स्टॉप लॉस हो गया वो आपको दिख गया, जब टारगेट हो रहा है 150 पॉइंट 150 पॉइंट 200 पॉइंट नहीं दिख रहा। थोड़ा सा आपकी माइंड सेट को चेंज करो तो आपको प्रॉफिट आएगा हाथ में, लॉस होने के बजाय। अब देखो ये मैंने फिर दिया था 33-400 की कॉल, बाय करो। स्टॉप लॉस उतना ही था, अप्रोक्स 80 15 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और कितना छोटा स्टॉप लॉस ले लोगे भाई आप लोग? अगर मैं 690 पे दे रहा हूँ और 665 का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, तो 15 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है। कितना छोटा स्टॉप लॉस चाहिए आपको सर? मुझे समझ से बाहर है। 801 का इसने हाई लगाया था, 100+ पॉइंट इसमें भी आए थे। इस वजह से मैं प्रेफर करता हूँ कि बड़े प्रीमियम्स की कॉल ट्रेड करो तो आपको प्रॉफिट बड़ा आएगा। रिस्क आपका उतना ही रहेगा जितना छोटे में रहेगा। आप किसी की भी कॉल उठा के देख लो 300-400 के प्रीमियम की, जो फ्राइडे या मंडे ट्रेड करवाता है इंसान, वो 30 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस देगा। 30 पॉइंट का रेयरली होगा, 40-50 पॉइंट का, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। ये जो जितने भी कॉल प्रोवाइड करते हैं उनका 80-90% सबका यही हाल है। ठीक है, और ये 801 मारने के बाद फिर उसी लेवल पे आया 680-90 पे, 765 फिर लगाया। 765 का उसने 819 लगाया था उस टाइम। यहाँ पे फिर मैंने बाई करवाई थी एक 33-700 की कॉल बाई करवाई करने के लिए दी थी, बट वो एक्टिव नहीं हुआ था।
यहाँ पे रिपोर्ट दी थी, और ये आई थिंक लास्ट कॉल थी मेरी। इसके बाद एक और दिया था, वो बिना मतलब का था। 590 600 से 570 का स्टॉप लॉस। अब ये ले लो 600 की कॉल में 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। कितना चाहिए यार भाई, इतने छोटे स्टॉप लॉस इतनी बड़ी कॉल में कोई नहीं देता। बट आप लोगों को छोटी छोटी कॉल ही चाहिए। चाहे वो 20 रुपये देगा तो 40 रुपये का उसमें रिस्क रहेगा, चाहिए वही। ठीक है, आपकी इच्छा। अच्छा, ये मैं 2 बार इस वजह से टाइप करता हूँ यहाँ पे। पहली बार सिर्फ मैं एसएल के साथ देता हूँ, जैसे ट्रेड चलने लगता है मैं फिर टारगेट देता हूँ। ठीक है, 590 600 645 655 आया। मैं तब मैसेज किया था मैंने, अब इसके बाद कोई कॉल नहीं देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये कॉल लंबी चलने वाली है। 1073 हाई था, 1073 से और 1100 कुछ 1200 के आसपास गई थी आई थिंक ये कॉल। ये एक लास्ट में दी थी 245 पर, 250 60 से 250 से वो 284 गई थी बस। अब मेरा व्यू क्या है मंडे का, वो भी इसमें मैंने लिखा है, वे भी पॉसिबल गैप अप ओपन हो जाए, जो मेरा व्यू है। ओके दोस्तों, अगर आपको ट्रेड करना है और पैसा कमाना है तो एग्जैक्टली एक तो आप वीडियो को पूरा देखो। आपको वीडियो में व्यू मिलेगा कि किस लेवल को क्रॉस करेगा, तो ये कहाँ तक एक्सपेक्टेड टारगेट हमें नेक्स्ट मिलने वाला है। ओके, और दूसरा कि जो ये हम कॉल दे रहे हैं, ये कॉल के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, अर्न कर सकते हो। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत।